My dear students and all my viewers, the video what I am going to present before you is based on Merchant of Venice, and this is Act 2 Scene 8 of Merchant of Venice. In the previous video I had given you about Act 2 Scene 7, in which you have seen that Prince of Morocco had come to choose the casket, but ultimately he failed. Particularly this scene is related to Act 2 Scene 6, in which we had seen the elopement of Jessica. Who was Jessica? Jessica was the daughter of Sherlock. Sherlock की बेटी जेसिका जो लोरेंजो के साथ भाग गई है, और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या है। यहाँ पर ये सीन एक्चुअली दो लोगों के बीच में है, बिटवीन सेलेनो एंड सेलेनियो। द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, एंड बाय मीन्स ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स Shakespeare has given us a lot of information. The real purpose of introduction of these two characters is to provide information to the audience about different things what cannot be dramatized on the stage. So this is the real purpose of the introduction of these two persons. तो ये सेलेनो और सेलेनियो कौन है? ये दोनों एंटोनियो बेसेनियो लोरेंजो और ग्रेसियानो का फ्रेंड है। ये दोनों इस सीन के द्वारा क्या इंट्रोडक्शन देना चाहता है, क्या जानकारी देना चाहता है? एक्चुअली दिस सीन कॉन्वेज अस 4 or 5 मैसेजेस. फर्स्ट थिंग व्हाट विल गेट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सीन, दैट इज रिगार्डिंग द इलॉपमेंट ऑफ जेसिका. जेसिका जो अपने घर से भाग गई है, अपने फादर सेलो का घर छोड़कर वो भागी है लोरेंजो के साथ, बहुत सारे यानी ज्वेलरीज को लेकर, बहुत सारे ड्यूकेट्स को लेकर वो भागी है. दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि घर से भाग जाने के बाद कुछ जब सैलोक को ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी भाग गई है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सैलोक, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा. द थर्ड थिंग इज अबाउट एंटोनियोज शिपरेक. एंटोनियो का जो जहाज़ बिजनेस करने के लिए दूसरे देश गया हुआ है, वो सुरक्षित है या रेक्ड हो गया यानी टूट गया, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलेगी. चौथी चीज़ की जानकारी जो यहाँ पर मिलने वाली है वो है एंटोनियो और बेसेनियो के बीच में कितनी यानी फ्रेंडशिप है, कितनी क्लोज फ्रेंडशिप है, दोनों के बीच की दोस्ती. और पांचवा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलेगा, दैट वाज द डिपार्चर ऑफ बेसेनियो फ्रॉम वेनिस टू बेलमोंट. जैसा तुम्हें मालूम है कि बेलमोंट में पोर्सिया की शादी की तैयारी चल रही है, जैसा कि आगे सीन में बेसेनियो ये मोरक्को आया था, तो यहाँ बेसेनियो भी उसी शादी में भाग लेने के लिए जाएगा. बेसेनियो कौन सा कास्केट चूज करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ लें कि बेसेनियो इज ऑल्सो डिपार्टिंग फ्रॉम वेनिस एंड इज गोइंग टू बेलमोंट. तो ये पांचों चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी. नाउ वी आर कमिंग टू द लाइन. अब हम लोग इसके एक एक लाइन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसा मैं पहले से कहा हूँ कि दिस सीन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस एंड द कन्वर्सेशन इज बिटवीन सेलेनो एंड सेलेनियो. तो व्हाट डज सेलेनियो सेज? कम टू द लाइन. पहला लाइन कहता है सेलेनो क्या कहता है? व्हाई मैन आई सॉ बेसेनियो अंडर सेल. व्हाई मैन, मैन इज हियर रेफर्ड टू सेलेनियो. ओ यो व्हाई मैन, मैंने बेसेनियो को देखा अंडर सेल. अंडर सेल का मतलब ही वॉज सेलिंग, ही वॉज इन द शिप. ही वॉज अंडर सेल का मतलब ही वॉज इन द शिप, वो जहाज में था. एंड विथ हिम इज ग्रेसियानो गॉन अलोंग, और उसके साथ ग्रेसियानो भी गया हुआ है. एक्चुअली अब सवाल उठता है, मेरा क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि ग्रेसियानो और बेसेनियो कहाँ जा रहे हैं. तो जैसा मैंने अभी कहा कि दे आर गोइंग टू बेलमोंट, और सेलेनो कहता है कि मैंने बेसेनियो को जहाज़ में देखा है और उसके साथ ग्रेसियानो भी है. एंड इन देयर शिप आई एम श्योर लोरेंजो इज़ नॉट, और मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ कि उसके साथ उस शिप में लोरेंजो नहीं था, उस शिप में लोरेंजो नहीं था. तो यहाँ पर लोरेंजो का जिक्र क्यों हुआ ये तो अभी पता चल ही जाएगा. सेलेनियो कहता है यहाँ पर यस द विलेन जू हैथ आउट क्राइज रेज द ड्यूक. द विलेन जू हु इज रेफर टू विलेन जू, जू इज ए रेफर टू सैलोक, और विलेन का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं दुष्ट, तो दुष्ट सैलोक. सैलोक इस ड्रामा का विलेन है. शो विथ आउट क्राइज, आउट क्राइज का मतलब होता है कॉम्प्लेंट्स. रेज द ड्यूक, रेज द ड्यूक का मतलब प्रोवोक्ड द ड्यूक टू टेक एक्शन. क्या मतलब हुआ इसका? एक एक वर्ड को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर कि विलेन ज्यू विथ आउट क्राइज रेज द ड्यूक. क्या मतलब? दुष्ट ज्यू ने कंप्लेन करके ड्यूक को इतना उकसाया कि वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गया.
who went with him to search Bassanio's ship, और उसके बहकावे में आकर वो बेसेनियो को खोजने के लिए जहाज में समुद्र के किनारे, जिस जहाज में जब उसको जाना था समुद्र के किनारे जहाज में खोजने के लिए चला गया। सेलेनो कहता है, अब सेलेनो का क्या स्टेटमेंट है, ही केम टू लेट। हाँ, ये सच है कि वो जहाज में खोजने के लिए ड्यूक के साथ सेलोक आया था, लेकिन द शिप वाज अंडर सेल, मतलब तब तक जहाज खुल चुकी थी, जहाज यहाँ से जा चुकी थी। बट देयर द ड्यूक वाज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट इन ए गोंडोला वेयर सीन टुगेदर लोरेंजो एंड हिज एमोरस जेसिका। तो जब यहाँ पर ड्यूक आया और ड्यूक को वो जहाज दिखाई नहीं दिया, तो उसको इस बात की खबर मिली। खोजने के लिए किसको आया था ड्यूक? आया था लोरेंजो और जेसिका को खोजने के लिए। लेकिन जब उसे इस बात का कन्फर्मेशन मिल गया लोगों से कि लोरेंजो और जेसिका बेसेनियो के साथ उस जहाज में नहीं था, बल्कि वो गोंडोला में देखा गया। गोंडोला क्या है? गोंडोला एक वेनेशियन शिप है जो आमतौर पर यानी इंग्लिश चैनल में चलता है। ये एक प्लेजर बोट के नाम से भी जाना जाता है। तो गोंडोला में यहाँ पर दोनों को देखा गया। किसको किसको? लोरेंजो को एंड इज एमोरस जेसिका। एमोरस मीन्स लविंग, उसकी प्यारी जेसिका। दोनों को गोंडोला में देखा गया। तो लोगों ने ये कंफर्म कर दिया कि लोरेंजो और जेसिका यानी बेसेनियो के साथ नहीं गए हुए हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक। इसके अलावा एंटोनियो ने भी सर्टिफाई कर दिया। क्या सर्टिफाई कर दिया? दे वेयर नॉट विथ बेसेनियो एंड शिप, कि वो लोग बेसेनियो के साथ जहाज में नहीं थे। एंटोनियो का सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बिकॉज एंटोनियो हु इज़ द हीरो ऑफ दिस प्ले इज़ ए मैन ऑफ वेरी नोबल कैरेक्टर, इज ए ट्रूथफुल पर्सन। सो वो अगर कह दिया कि नहीं गया है उसके साथ, इसका मतलब ड्यूक को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि लोरेंजो और जेसिका बेसेनियो के साथ नहीं गए हैं। अब यहाँ पर सेलेनो का स्टेटमेंट है और सेलेनियो क्या कहता है देखते हैं। आई नेवर हर्ड ए पैसन सो कन्फ्यूज्ड। एक्चुअली इट इज़ अबाउट सेलोक। शेलोक के बारे में, सेलोक के बारे में क्या कह रहे हैं सेलेनियो? आई नेवर हर्ड ए पैसन सो कन्फ्यूज्ड। मैंने आज तक पैसन का मतलब होता है आउट बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स। तो ऐसा फीलिंग, इतना कन्फ्यूज कंडीशन में मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा जितना कन्फ्यूज शेलोक था। कैसा था शेलोक का कंडीशन? शेलोक का कंडीशन उस वक्त यहाँ पर सेलेनियो डिस्क्राइब करता है, कहता है कि वो कैसा था? सो स्ट्रेंज, बड़ा अजीब बिहेव करता था। आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब एक्सेसिव, बहुत ही एक्सेस यानी एक्शन करता था। एंड सो वेरिएबल, और बड़ा ही चेंजिंग था। चेंजिंग का मतलब अचानक बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होते होते ही अचानक रोने लग गया। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो स्ट्रेंज बिहेवियर करता था, एक्सेसिव बिहेवियर करता था और वेरिएबल एटीट्यूड था उसका। एज द डॉग जू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स, और ये डॉग जू, यहाँ पर जू को डॉग कहा गया है। जू को, जू तो बोल ही दिया ना सेलोक है, और सेलोक को यहाँ पर चूँकि बहुत ही नीचे करके दिखाया गया है कि यहाँ पर ये ड्रामा ही यानी क्रिश्चियनिटी और यानी ज्यूइज़म के बीच में एक तरह से यानी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो ये क्रिश्चियन के एक हेट्रेड को भी दिखा रहा है कि जू से कितना नफरत करता था, इसलिए जू को उसने डॉग कह दिया। कि ये जो सेलोक जो है, वो दिस जस्ट लाइक ए डॉग, वो स्ट्रीट में जब गलियों में चिल्लाता फिरता था, दौड़ता था और चीखता था, चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? माई डॉटर, ओ माई ड्यूकेट्स, ओ माई डॉटर, मेरी डॉटर, माई ड्यूकेट्स, ओ माई डॉटर, फ्लेड विद द क्रिश्चियन, मेरी डॉटर क्रिश्चियन के साथ भाग गई, ओ माई क्रिश्चियन ड्यूकेट्स, और मेरा सारा का सारा ड्यूकेट अब क्रिश्चियन ड्यूकेट हो गया, मेरा सारा का सारा ड्यूकेट अब क्रिश्चियंस का हो गया। ये चीज़ वो चिल्लाता था गलियों में। क्या चिल्लाता था? माई डॉटर, ओ माई ड्यूकेट्स, ओ माई डॉटर, फ्लेड विद ए क्रिश्चियन, ओ माई क्रिश्चियन ड्यूकेट्स। ये वो गलियों में चिल्लाता फिर रहा था। इतना ही नहीं, वो और भी चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? वो कहता था ए सील्ड बैग, भरा हुआ बैग। किस चीज़ से भरा हुआ? ड्यूकेट से भरा हुआ, ज्वेलरी से भरा हुआ बैग। कहते नहीं नहीं नहीं, 2 सील्ड बैग, एक नहीं 2 सील्ड बैग। किस चीज़ से? ऑफ बैग्स ऑफ ड्यूकेट्स, ड्यूकेट से भरा हुआ, सोने का सिक्का से भरा हुआ। ऑफ डबल ड्यूकेट, उसमें से कुछ सिक्का ऐसा भी था जो डबल ड्यूकेट था, जिसका वैल्यू डबल था। जैसे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, तो कॉइन तो एक ही वेट का होता है लेकिन उसका वैल्यू डबल है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा गोल्ड कॉइन था जिसका जो डबल वैल्यू का था।
स्टोलन फ्रॉम मी बाय माई डॉटर, और क्या कर लिया, स्टोलन फ्रॉम मी, मुझसे चोरी कर ली गई। किसके द्वारा, बाय माई डॉटर, मेरी बेटी ने। तो मेरी बेटी ने ही मेरे ड्यूकेट्स को, तो भी कम सम नहीं, 2 यानी बैग भरकर सोने का सिक्का उसने मेरे घर से क्या कर ली, चोरी कर ली। तो ये वो गलियों में ये सारा चीज़ वो चीखता चिल्लाता घूम रहा है, फिर रहा है। एंड ज्वेल्स, इतना ही नहीं, इसके अलावा उसने बहुत सारे ज्वेल्स यानी बहुत सारी ज्वेलरीज को भी वो चुराई है। उसमें खास तौर पर 2 स्टोन्स, 2 स्टोन्स, 2 स्टोन्स का मतलब यहाँ पर 2 स्टोन, एक है डायमंड, एक है टर्क्वाइज। और ये डायमंड और टर्क्वाइज से बना हुआ एक रिंग था, यानी एक रिंग में वो डायमंड का रिंग था और टर्क्वाइज का रिंग था, दोनों ही बहुत ही कॉस्टली स्टोन होता है। और शैलोक की बीबी ने शैलोक को ये रिंग दिया था शादी से पहले। शैलोक की बीबी आज नहीं है, मर चुकी है, लेकिन अपनी बीबी के उस अमानत को शैलोक ने बड़ी संभाल कर रखा हुआ है, बल्कि रखा हुआ था। और आज उसकी बेटी वो 2 स्टोन्स को लेकर ही भाग गई। तो 2 स्टोन्स का मतलब ने क्या समझा, 2 स्टोन्स मीन्स ए रिंग मेड अप ऑफ 2 स्टोन्स। व्हाट वेर द 2 स्टोन्स, डायमंड एंड टर्क्वाइज से बना हुआ एक रिंग जो बहुत ही रिच था, बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था। स्टोलन बाय माई डॉटर, मेरी बेटी ने यह भी चुरा लिया। जस्टिस, अचानक वो कहते कहते इमोशनल होते होते गुस्सा हो जाता है और कहता है जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। फाइंड द गर्ल, उस लड़की का पता लगाओ। सी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द ड्यूकेट्स एंड सी हैड द स्टोन्स अपॉन हर, ये वो स्टोन्स, वो पत्थर यानी वो कीमती पत्थर, वो डायमंड उसी के पास होगा, वो सारी की सारी ज्वेलरी उसी के पास होगी और मेरा ड्यूकेट भी उसी के पास होगा, इसलिए उस लड़की का पता लगाओ। इस तरह से वो चीखता चिल्लाता गलियों में घूम रहा था। तो सेलेनो इसके जवाब में कहता है वाई, कहता है इतना ही नहीं, ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम, और वेनिस शहर के सारे लड़के उसके पीछे पीछे उसको खदेड़ रहे थे। और वो जो बोलता था ना, उसका वो मजाक उड़ाते थे। क्या, क्राइंग हिज स्टोन्स, वो बोलता था माई स्टोन, तो सारे बच्चे पीछे से बोलते थे हिज स्टोन्स, उसका मजाक उड़ाते थे। हिज डॉटर भाग गई, हिज ड्यूकेट लेकर भाग गई। ये लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, उस पर पत्थर फेंकते थे और पागलों की तरह खदेड़ते थे और उसकी आवाज़ को यानी इमिटेट करते हुए उसका मजाक उड़ाते थे। तो यो करते हुए मैंने देखा है, शैलोक का इस तरह का कंडीशन मैंने देखा है। अब सेलेनियो कहता है लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे और ही शैल पे फॉर दिस। सेलेनियो बहुत ही सीरियस हो जाता है अचानक और कहता है यहाँ पर कि एंटोनियो को कीप हिज डे, यहाँ लाइन है लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे। व्हाट इज दिस डे रेफर टू, इस डे का क्या मतलब है, इस डे का मतलब है कि 3,000 ड्यूकेट्स जो शैलोक से एंटोनियो ने उधार लिया है, 3,000 सोने का सिक्का 3 महीने के लिए। तो 3 महीना का जो आखिरी दिन होगा, तीसरा महीना पूरा होने का, वो है यहाँ पर हिज डे, मतलब उसके बॉन्ड खत्म होने का दिन को यहाँ पर हिज डे बोला गया है। सो लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे। एंटोनियो को याद रखना चाहिए कि वो दिन जिस दिन यानी उस बॉन्ड का डेट खत्म हो रहा है, और अगर वैसा याद नहीं रखेगा तो क्या होगा, और ही शैल पे फॉर दिस, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सेलेनो कहता है मैरी, वेल रिमेंबर्ड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से तुमने याद दिलाया। आई रिजन टू द फ्रेंचमैन यस्टरडे। अब ये कहता है कि कल मेरी मुलाकात एक फ्रेंचमैन से हुई थी, यानी फ्रांस के एक आदमी से हुई थी, जिसने मुझे बताया, हु टोल्ड मी इन द नैरो सीज दैट पार्ट द फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो फ्रेंचमैन ने मुझे बताया, क्या बताया, कि इंग्लिश चैनल में, यानी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो पार्ट है जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं, उस इंग्लिश चैनल में हमारे देश का एक जहाज़ जो रिचली लोडेड था मिसकैरीड हो गया है, यानी वो रेक्ड हो गया है। जैसे उस फ्रेंचमैन ने मुझे बताया कि मेरे देश का एक जहाज़ इंग्लिश चैनल में मिसकैरीड हो गया है, तो मुझे एंटोनियो की याद आ गई और मन ही मन मैंने ये प्रे किया कि काश वो जहाज़ एंटोनियो का न हो, एंड विश्ड इन साइलेंस दैट इट वेयर नॉट यू।
नॉट हिज, मैंने मन ही मन प्रे किया कि ये जहाज उसका न हो, यानी एंटोनियो का न हो। तो यहाँ पर सेलेनो ने ये उस कन्वर्सेशन का यहाँ पर जिक्र किया जो उसका हुआ था किसके साथ, फ्रेंचमैन के साथ। सेलेनो कहता है यहाँ पर, यू आर बेस्ट टू टेल एंटोनियो व्हाट यू हियर, ये डू नॉट सडनली फॉर इट मे ग्रीव हिम। सेलेनो कहता है हाँ, जो खबर तुमको फ्रेंचमैन से मिली है वो इमीडिएटली वो खबर तुम्हें एंटोनियो को दे देना चाहिए, लेकिन याद रहे कि जो खबर तुम दे रहे हो वो खबर अचानक मत बोलना, क्योंकि ये खबर बहुत ही सदमा पहुंचाने वाला है और किसी को भी ये सदमा वाला खबर अचानक नहीं देना चाहिए। दैट्स वाई हेयर सेलेनियो इज टेलिंग टू एंटोनियो, ये खबर सेलेनियो इज टेलिंग टू सेलेनो कि ये खबर तुम्हें अचानक नहीं देना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा देते हो तो क्या होगा, फॉर इट मे ग्रीव हिम, वो उसे सैड बना देगा। ग्रीव का मतलब होता है सैड। अब सेलेनो कहता है, ए काइंडर जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट द अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर एंटोनियो से काइंड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। मीन्स नो मूविंग पर्सन ऑन द अर्थ इज काइंडर देन एंटोनियो। आई सॉ बेसेनियो एंड एंटोनियो पार्ट, और वो अपनी कल की घटना को डिस्क्राइब करता है जो उसने अपनी आंखों से देखा था। कब, जब बेसेनियो जा रहा था बेलमोंट। तो अभी तक जो हमने देखा है कि सबसे पहले हमने देखा पहला चीज़ कि जो यानी जेसिका के इलॉपमेंट के बारे में देख लिया। दूसरा हमने देखा कि जेसिका किस तरह से ज्वेलरी लेकर भागी है, पहला चीज़ वो था। दूसरा चीज़ हमने यहाँ पर जो देखा वो था यानी सेलो का रिएक्शन। और तीसरा चीज़ एंटोनियो के जहाज़ के बारे में भी मैंने देखा, जिसकी खबर वहाँ पर सेलेनियो जाने देगा अभी एंटोनियो को। और चौथा चीज़ यहाँ पर बचा हुआ है, और पांचवा चीज़ जो दोनों एंटोनियो बेसेनियो के बीच का प्यार, और साथ में बेसेनियो का बेलमोंट के डिपार्चर वाला पार्ट हम लोग अब देखेंगे। तो ये सेलेनो कहता है कि मैंने आज से पहले इतना अच्छा जेंटलमैन कभी नहीं देखा। आई सॉ बेसेनियो एंटोनियो पार्ट, मैंने एंटोनियो बेसेनियो को एक दूसरे से डिपार्ट होते हुए, एक दूसरे से जुदा होते हुए देखा। जुदा होने का मतलब एंटोनियो यानी सी ऑफ करने के लिए आया हुआ है बेसेनियो को, जब वो बेलमोंट जा रहा है। तो बेसेनियो से कहता है, बेसेनियो जब देखता है कि एंटोनियो उसके जाने से बड़ा उदास हो रहा है, क्योंकि इतना दिन वो अपने दोस्त के बिना कैसे रह पाएगा, बेसेनियो इस चीज़ को भाप जाता है। और बेसेनियो कहता है यहाँ पर कि ही वुड मेक सम स्पीड ऑफ हिज रिटर्न, कि दोस्त चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस बात पर एंटोनियो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है, ही आंसर्ड, ही का मतलब एंटोनियो है, डू नॉट सो, मेरे दोस्त बेसेनियो ऐसा मत करना। स्लबर नॉट बिजनेस फॉर माई सेक, मेरे खातिर, मेरे प्यार के खातिर अपना काम तुम स्पॉइल मत करना। मेरे खातिर जिस काम से तुम वहाँ पर जा रहे हो, किस काम से जा रहा है, शादी करने के लिए, तो उस काम में तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस काम को तुम स्पॉइल मत करना। बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम, बल्कि उस वक्त तक तुम वहाँ पर रुकना जब तक वो काम पूरी तरह से सफल न हो जाए, पूरी तरह से वो काम अंजाम तक न पहुँच जाए। एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच ही हैथ ऑफ मी, लेट इट नॉट इंटर इन योर माइंड ऑफ लव, और ज्यू के साथ जो बॉन्ड मैंने बनाया है 3000 ducats for 3 months, and in case of not paying 3000 ducats, Antonio will have to pay a pound of flesh of his body। तो ये बॉन्ड जो उसने बनाया है, उसके लिए कहता है कि तुम इस बॉन्ड की चिंता मत करना, ये बॉन्ड तो मैंने बनाया है। और कहता है एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच हैथ ऑफ मी, मैंने बनाया है, लेट इट नॉट इंटर इन योर माइंड ऑफ लव, अपने प्यार से भरे इस दिमाग में जिसमें सिर्फ प्यार 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 ही होना चाहिए, उसमें बॉन्ड वाली बात आने भी मत देना, उसमें बॉन्ड वाली बात आने भी मत देना। बी मेरी, खुश रहना। एंड एम्प्लॉय योर चीपेस्ट थॉट टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट ऑफ लव, और अपना मेन जो फोकस है तुम सिर्फ उस प्यार पर देना, मेन फोकस तुम वहाँ पर मैरिज के लिए देना, और वहाँ पर प्यार का ऐसा दिखावा करना वहाँ पर जाकर टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट ऑफ लव, ऑस्टेंट का मतलब है डिस्प्ले करना, प्यार का ऐसा दिखावा करना एज सेल कॉन्वेंटली बिकम यू देयर, कि वहाँ पर पोर्सिया तुम्हारी हो जाए, सारा सिचुएशन तुम्हारे फेवर में आ जाए, ये यहाँ पर सेलेनो कहता है। एंड इवन देयर, और तब मैंने क्या देखा, सेलेनो कहता है यहाँ पर मैंने देखा कि ये कहते कहते वहाँ पर एंटोनियो का आंख भर आया, एंटोनियो की आंख में आंसू आ गई। हिज आइज बीइंग बिग विथ टीयर्स,
उसकी आंखों में आंसू भर आई, आंख बड़े बड़े हो गए। और अपने दोस्त को अगर वो दिखा देगा, अगर उसका दोस्त बेसेनियो उसकी आंखों में आंसू देख लेगा तो हो सकता है बेसेनियो जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। इसीलिए एंटोनियो ने क्या किया, टर्निंग हिज फेस, उसने अपने फेस को टर्न कर लिया, पीछे की तरफ घुमा लिया और अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया और बढ़ाकर यानी बेसेनियो के हाथ को पकड़कर उसको क्या किया, एंड विथ एफेक्शन वंडरस सेंसिबल यानी बहुत ही सेंसेबल भाव से उसके हाथ को क्या किया, रंग मतलब दबाया, बेसेनियो के हाथ को दबाया। एंड सो दे पार्टेड, और इस तरह से उस दोनों एक दूसरे से अलग हुए, यानी बेसेनियो बेलमोंट चला गया और एंटोनियो अपने घर वापस आया। इस तरह से दोनों का डिपार्चर ये शो करता है कि दोनों के बीच में कितनी दोस्ती है। और इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों की दोस्ती पूरी तरह से यहाँ पर यानी एक अच्छी दोस्ती के रूप में दिखाया गया है। और साथ में बेसेनियो के डिपार्चर को भी यहाँ पर दिखाया गया है। सेलेनियो कहता है लास्ट में, आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम। मुझे तो ऐसा लगता है कि एंटोनियो इस दुनिया में इसलिए जिंदा है क्योंकि इस दुनिया में बेसेनियो रहता है। एंड ए प्रीदी, और वो कहता है कि मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट, चलो हम लोग चलते हैं और एंटोनियो को ढूंढते हैं, एंटोनियो कहाँ पर है। एंड क्विकन इज एम्ब्रास्ड हैप्पीनेस विथ सम डिलाइट और अदर, और उनका मन जो थोड़ा दुखी है, भारी है दोस्त के चले जाने से, उनको थोड़ा सा इंटरटेन करते हैं, उनके हैप्पीनेस को ख़त्म करते हैं। और सेलेनियो कहता है डू वी सो, ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। और दोनों यहाँ से चले जाते हैं एंटोनियो को खोजने के लिए, और इस तरह ये सीन भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि हम पांचों चीज़ जो हमने कहा था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया है। इन दिस वे दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।